नमो बुद्धाय मित्रों, पहले भाग में हमने आपको कर्म और चेतना के बारे में विस्तार से बताया। यह उसी का भाग नंबर 2 है। इसमें हम आपको बताएंगे वर्तमान जीवन में कर्मों को सुधारकर चेतना को ऊंचा उठाने के लिए कुछ व्यावहारिक और आध्यात्मिक सूत्र, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, साक्षी भाव। अपनी चेतना को ऊपर उठाने का सबसे प्रभावी तरीका है साक्षी बनना। जब आप कोई काम कर रहे हों तो केवल कर्ता न बने, बल्कि अपने विचारों और भावनाओं को एक तीसरे व्यक्ति की तरह देखें। यह अभ्यास आपको गुस्से या लालच जैसे निम्न स्तर के आवेगों से बचाता है। नंबर 2, कर्मयोग का पालन। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जब आप कर्म के फल की चिंता छोड़कर केवल उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं तो वह कर्म से योग बन जाता है। सेवा, निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना अहंकार को कम करता है और चेतना को विस्तार देता है। नंबर 3, सचेत निर्णय। किसी के बुरा बोलने पर तुरंत गुस्सा करने के बजाय एक क्षण रुकें। यह छोटा सा अंतराल आपकी चेतना की शक्ति को दर्शाता है। नंबर 4, स्वाध्याय व सत्संग। स्वाध्याय महान ग्रंथों या दार्शनिकों के विचारों को पढ़ना मन की पुरानी मेमोरी को बदलता है। सत्संग, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्संग का शाब्दिक अर्थ सत्य का संग है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। सत मतलब सत्य परमात्मा और संग मतलब साथ। भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता में इसका बहुत गहरा महत्व है। सत्संग के विभिन्न पहलुओं का विस्तार नीचे दिया गया है। सत्संग का वास्तविक अर्थ सत्य की संगति है। इसका अर्थ केवल किसी सभा में बैठना नहीं, बल्कि उस परम सत्य या परमात्मा से जुड़ना है जो कभी नष्ट नहीं होता। महापुरुषों का साथ। जब हम किसी आत्मज्ञानी गुरु या सज्जन पुरुषों के सानिध्य में बैठकर उनके उपदेश सुनते हैं तो उसे भी सत्संग कहा जाता है। सत्य चर्चा, ईश्वर, धर्म और आध्यात्मिकता पर चर्चा करना, भजन कीर्तन करना या धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना सत्संग के ही रूप हैं। सत्संग के 2 प्रकार है, बाह्य सत्संग और आंतरिक सत्संग। बाह्य सत्संग संतों के प्रवचन सुनना, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना और भक्तों के समूह में शामिल होना। आंतरिक सत्संग एकाग्र मन से ध्यान करना और अपनी अंतरात्मा के साथ समय बिताना। मित्रों, अगर आपको यह ज्ञानवर्धक जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।